तो जैसे यह मूवी स्टार्ट होती है तो हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर स्योंग दिखाया जाता है और इसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसलिए स्योंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वह अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, लेकिन स्योंग को और पैसों की जरूरत है तो वह इसलिए अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वह अपनी मदर के सारे पैसे भी चुरा लेता है और वह उन पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। इस गेम में वह 4 मिलियन वॉन जीत जाता है, लेकिन अब स्योंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे तो इसीलिए उस कंपनी के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ समय बाद स्योंग को पकड़ भी लेते हैं और वह उसे काफी मारते हैं। लेकिन जब स्योंग उसके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है तो वह देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, यानी जो उसने पैसे हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब याद आता है कि जब वह इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वह एक लड़की से टकरा गया था। जरूर उस लड़की ने ही स्योंग की जेब काट ली होगी। तो अब स्योंग के पास पैसे तो होते ही नहीं, फिर वह लोग स्योंग को 8 दिन का टाइम देते हैं। इसके बाद स्योंग कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। लेकिन इसके बाद स्योंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन स्योंग की ट्रेन मिस हो जाती है और जब स्योंग वहां बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा होता है तभी अचानक से एक अनजान आदमी पास आकर बैठ जाता है, लेकिन स्योंग उसके बारे में कुछ जानता नहीं था। फिर वह आदमी स्योंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वह स्योंग से कहता है अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। तब इतने सारे पैसे सुनकर स्योंग खेलने के लिए एग्री कर देता है। इसके बाद स्योंग काफी मार खाने के बाद जीत जाता है, यानी वह 1 लाख रुपए जीत जाता है। फिर वह अनजान आदमी स्योंग को एक कार्ड देता है, यह कहते हुए कि तुम अगर और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा है उस पर कांटेक्ट कर लेना। इसके बाद जब स्योंग घर आता है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्योंग का डिवोर्स हो गया था और उसकी पत्नी ने शादी भी कर ली है, लेकिन स्योंग यह कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए। उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपने बेटे की स्टडी वापस लेने के लिए। फिर स्योंग उस कार्ड वाले नंबर पर फोन करता है। इसके बाद स्योंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो एक फैसिलिटी कमरे में पाते हैं। यहाँ टोटल 456 लोग थे और वो वहाँ पर एज ए प्लेयर थे और उन सबको ड्रेस भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का लीडर एक आदमी था जो कि एक फ्रैगमैन था और वह सब पर नजर रख रहा था। वहाँ पर एक कॉमन चीज थी, जितने लोगों को वहाँ पर लाया गया था उनमें से बहुत सारे लोगों ने कर्जा लिया हुआ था। स्योंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जहाँ पर बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ह्यूमर था, यही वजह थी जो वह यहाँ आया हुआ था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर होते हैं जिनमें लड़के का नाम साइबोर और लड़के का नाम जे होता है। और साइबोर वही लड़की थी जो स्योंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने जेब काटी थी। स्योंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए उससे पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। गार्ड उन सब प्लेयर को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलने हैं और जो इस गेम का विजेता होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इसके 3 रूल थे। पहला रूल, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। रूल नंबर 2 ये था, जो भी प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम का तीसरा रूल ये था, अगर मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर स्योंग अपनी क्लासमेट से भी मिलता है जिसे वह बचपन से जानता था। स्योंग उसे देखकर काफी हैरान होता है कि तुम तो किसी कान से आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। इस गेम में काफी बड़ी डोल होती है। यह गेम काफी सिंपल था, जैसे ही डोल गाना गाएगी उन्हें आगे बढ़ना है और जैसे ही गाना गाना बंद कर देगी वैसे ही रुक जाना है और जो आदमी हिल जाता है या रुक जाता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी उसे मार दिया जाता है। और ये सब देखकर काफी लोग घबरा जाते हैं। अब वह लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं और एक एक को मार दिया जाता है, जो कि गेम का रूल था। और जितने लोग मर जाते हैं उन्हें वहां से ले जाया जाता है। अब 456 प्लेयर में से 250 प्लेयर ही रह गए हैं। बचे हुए लोग उनसे वहां से जाने की भीख मांगने लगते हैं। फिर उन्हें ऊपर टंगी हुई एक बहुत बड़ी प्राइज मनी दिखाई जाती है। अगर वह यहाँ से चले जाएंगे तो वह प्राइज मनी मरे हुए लोगों के परिवार वालों को मिल जाएगी और यह प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग कराई जाती है तो मेजोरिटी इस गेम को कैंसिल करवा देती है और अगर दोबारा इस गेम को खेलना चाहे तो दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घर पर फेंक दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। फिर स्योंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन कोई भी स्योंग की बातों पर यकीन नहीं करता। और उसके बाद स्योंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो वह नंबर गलत होता है। स्योंग घर जाता है तो उसकी मदर नहीं होती है
और स्योंग का क्लासमेट अपनी मदर को छिपकर देख रहा होता है और स्योंग अपने दोस्त से वहां जाने का कारण पूछता है तो वह अपने ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज बताता है जो सारे पैसे जुए में लगा दिए थे और हार गया था। अब स्योंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी स्योंग अपनी मदर के पास जाता है लेकिन स्योंग के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था जो अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सके। फिर स्योंग पैसे लेने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है लेकिन उसकी वाइफ भी पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने दूसरे पति से कहती है कि स्योंग आया था यहाँ पर पैसे मांगने। फिर वह बाहर आकर स्योंग को पैसे दे देता है और अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है और स्योंग उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी भी बाहर आ जाती है। फिर स्योंग जब अपने घर जाता है तो उसे दोबारा से कार्ड मिल जाता है, उस नंबर पर कांटेक्ट करता है। फिर कुछ समय बाद सभी प्लेयर को शिप के पास ले जाया जाता है। तभी एक आदमी उन गाड़ियों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद वह सभी प्लेयर एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में चले जाते हैं। अब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा। रात को साइबोर्ग और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर साइबोर्ग उस जगह का जायजा लेने लगती है। तभी वह देखते हैं कि गार्ड कुछ बना रहे हैं। तभी एक गार्ड को शक हो जाता है तो वह वॉशरूम में जाकर देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता है, यानी वहाँ से साइबोर्ग चली जाती है। इसके बाद साइबोर्ग सभी को सारी बात बता देती है। फिर सभी प्लेयर को ग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ पर 4 सेफ थी। स्योन को सब पता चल जाता है कि क्या करना है। फिर स्योन सबको बताता है कि सबने अलग अलग सेफ को चुनना है, जिसके बाद उन सभी को एक छोटा बर्तन दिया जाता है। उन्हें सेम एक सेफ बनाना है बिना डैमेज किए। अगर एक भी सेफ खराब हो जाती है तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। यहाँ पर स्योन इतना घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह इस गेम को भी जीत जाता है और जो नहीं कर पाते हैं उन्हें जान से मार दिया जाता है। अब बचे हुए प्लेयर को वापस रूम में लाया जाता है। इसके बाद उन सबको थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता है, लेकिन जेंग की खाने की वजह से एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और उसे जान से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि उन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मरे हुए लोगों के ऑर्गेनिक्स को निकालकर चाइनीज को बेचने का काम करते थे। इसलिए जब भी डेड बॉडी को लाया जाता था तो वह डेड बॉडी को गायब कर लेते थे, क्योंकि ये सब फ्रैंकमैन से छिपकर चल रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना आदमी बैठाया हुआ था जो उनकी सारी फोटेज डिलीट कर देता था। गार्ड डॉक्टर को गेम के बारे में सब कुछ पहले ही बता देता था ताकि वह सरवाइव कर सके। अब वहाँ पर गार्ड डॉक्टर से बताता है कि हमने लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना दिया है ताकि खाने के लिए आपस में लड़ सके और गेम से आउट हो सके। अब 30 मिनट बाद वहाँ से लाइट ऑफ होने वाली होती है। जब लाइट ऑफ हो जाती है तो डॉक्टर की टीम लोगों को मारने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर गार्ड आकर उन लोगों को रोक लेते हैं और वहाँ टोटल 80 लोग रह जाते हैं। फिर उन लोगों को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। फिर उन्हें 10-10 प्लेयर की टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वह लोग अपनी टीम बना भी लेते हैं। इसके बाद सभी को 10-10 मार्बल भी दिए जाते हैं। यह गेम ये होता है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से मिलाने होंगे बिना लड़े और जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। पहले उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी और स्योंग उस बूढ़े आदमी को खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वह बूढ़ा आदमी स्योंग के सारे मार्बल जीत लेता है, लेकिन लास्ट राउंड में वह बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। अब स्योंग अपनी बातों में फंसा कर उसके सारे मार्बल से ले लेता है, लेकिन यह बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था। स्योंग उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो ना। फिर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता था तुम सारे मार्बल धोखे से लिए हो, मुझे सब पता था, पर मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। फिर स्योंग को उस पर तरस आ जाता है और स्योंग उसे सारे मार्बल दे देता है।